अब सुनिए कहानी का अगला भाग। स्वाति ने कॉल उठाया। हे स्वाति, what are you wearing today? Shri, I am planning to wear a sari. Nice. And you? I am very confused yaar. Please come into my room and help. Okay, wait, I am coming. स्वाति ने सोचा वो भी साड़ी पहनकर ट्राई कर ले। स्वाति ने अनिमेश की दी हुई साड़ी पहनी। आसमानी रंग की साड़ी थी जिस पर सफेद रंग का चिकन का काम था। स्वाति को काफी मेहनत करनी पड़ी साड़ी पहनने में। पहले उसने एक आध बार साड़ी पहनी थी पर हर बार उसे उसकी माँ ही पहनाती थी। लेकिन आज वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास नहीं थी। कई बार कोशिश करने के बाद आखिर स्वाति अपनी बंधी साड़ी से संतुष्ट हो गई। उसने आईने में खुद को देखा और अनिमेश को इस तोहफे के लिए मन ही मन शुक्रिया कहा। स्वाति साड़ी पहनकर श्री के रूम की तरफ चल दी। उसके रूम की बेल बजाई उसने। श्री ने दरवाजा खोला। आ गए तुम? मुझे लगा नहीं आओगे। ऐसे कैसे नहीं आती? दोस्त बुलाए और मैं ना आऊं? तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो आज। थैंक यू श्री। स्वाति ने देखा श्री के बेड पर कई कुर्ते बिखरे हुए थे। स्वाति देखकर हंसने लगी। Why are you laughing? लड़कियां बेचारी वैसे ही बदनाम हैं। लड़के भी कम शौकीन नहीं होते। What शौकीन? Nothing यार। अच्छा बताओ मैं कैसे मदद करूं तुम्हारी? मैं क्या पहनूं? सजेस्ट मी। ये येलो कुर्ता अच्छा लग रहा है। ओके, या फिर सूट पहनूं? मुझे लगता है कुर्ता पहनो, इंडियन वेयर। सबने वेस्टर्न पहना होगा आज। करेक्ट, डन। अच्छा ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छा लग रही हो, बट फोरहेड पे जो स्टिकर लगाते हैं वो क्यों नहीं लगाया? बिंदी? या वो तो नहीं है मेरे पास। तो तुम मॉल में जाकर ले लो, अभी तो बहुत टाइम है। तुम चलोगे मेरे साथ? नहीं, स्पीच फाइनल करना है मुझे। ओके ठीक है, तो मैं जाती हूँ, लेकर आती हूँ। स्वाति अपने रूम में गई, हैंडबैग लिया और अपने लिए टैक्सी बुक की। मॉल में बिंदी ढूंढने के लिए उसे काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन अंत में उसे एक कॉस्मेटिक शॉप पर बिंदी मिल ही गई। स्वाति बाहर आई। उसने हाथ में बंधी घड़ी में समय देखा। अभी भी समारोह शुरू होने में काफ़ी वक्त था। बाहर का मौसम बहुत सुंदर था। वो बाहर सड़क पर पैदल चलने लगी। अपने में खोई स्वाति यहाँ के मौसम को महसूस करते, लोगों को देखते आगे बढ़ती जा रही थी। तभी उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब तक वो कुछ समझ पाती, एक बाइक राइडर उसका पर्स लेकर भाग चुका था। स्वाति चोर चोर कहकर चिल्लाई। कुछ लोगों ने उसकी तरफ देखा भी, लेकिन उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। स्वाति के बैग में सारे पैसे थे, मोबाइल था, बिंदी का पत्ता था जिसके लिए वो यहाँ तक आई थी, और अब उसके पास कुछ नहीं था। वो दुखी हो गई। पैदल चलकर समय पर वापस भी नहीं लौटा जा सकता था। उसे तो रूट भी नहीं पता था। टैक्सी बुक करने के लिए ना उसके पास फोन था और ना पैसे। अब वो क्या करे? स्वाति की आंखों में आंसू आ गए। वो सड़क के फुटपाथ पर बनी बेंच पर बैठ गई। किसी का भी तो नंबर याद नहीं था उसे कि किसी से कांटेक्ट कर सके। वो ऊपर आसमान की तरफ देखकर सोचने लगी कि भगवान ने उसके लिए क्या योजना बनाई है। भगवान, मैंने तुमसे अनिमेश का साथ मांगा था, लेकिन तुमने तो मेरे पास जो था वो भी छीन लिया। स्वाति सर झुकाकर अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढककर रोने लगी। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, कोई प्रॉब्लम है आपको? हिंदी और चिरपरिचित आवाज सुनकर स्वाति ने चेहरे से हाथ हटाकर ऊपर देखा। सामने अनिमेश खड़ा था। हल्की दाढ़ी में थोड़ा मैच्योर लग रहा था। स्वाति उसे देखकर खड़ी हो गई। जिससे मिलने उसे सालों से इंतजार था, उसे तकदीर ने उसके सामने ला दिया था। स्वाति अनिमेश के गले लगकर रोने लगी। लेकिन ये आंसू पर्स चोरी के नहीं थे, बल्कि अनिमेश के मिल जाने के थे। अनिमेश ने उसके सिर पर हाथ फेरा और चुप कराने की कोशिश की। तुम यहाँ कैसे और रो क्यों रही हो? अनी, एक बाइक राइडर मेरा पर्स चोरी करके ले गया। क्या था उसमें? पैसे, मोबाइल, बिंदी, सब कुछ।
थैंक गॉड। क्या थैंक गॉड? मेरे सारे पैसे चले गए। पासपोर्ट तो तुम्हारे पास ही है ना? हाँ, वो होटल रूम में है। तो बस ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, पर पहले मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलकर रिपोर्ट लिखाओ। ज़रूरी है क्या करना? हाँ, तुम्हारे फ़ोन का किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तुम यहाँ रहते हो अनिमेश? हाँ, कुछ ही समय पहले शिकागो से यहाँ शिफ्ट हुआ। अनिमेश के साथ स्वाति ने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखाई और फिर वहां से लौटते हुए उसने यहाँ आने का कारण बताया। अनिमेश ने समय देखा, अब भी समय से पहुंचा जा सकता था। उसने एक कार बुक की और स्वाति को समय से वेन्यू तक पहुंचा दिया। स्वाति कार से उतरी और अनिमेश को अंदर आने के लिए बोला। अनिमेश कार से बाहर आया और स्वाति के माथे को चूमकर बोला, तुम अंदर जाओ, मैं कार पार्क करके आता हूँ। स्वाति के पैर आगे की दिशा में चल रहे थे, लेकिन वो बार बार अनिमेश को मुड़ मुड़ कर देख रही थी कि अचानक चप्पल में उसकी साड़ी फंसी और वो गिर गई। आंख खोलकर देखा तो वो अपने कमरे में नीचे फर्श पर गिरी हुई थी। ओह, ये ख्वाब था। बचपन में ऐसा कई बार होता था जब वो सोते सोते पलंग से गिर जाती थी। काश मैं आज ना गिरती और ये सपना कभी ना टूटता। लेकिन सपने तो कभी न कभी टूटते ही हैं। वो उठी, घड़ी में समय देखा। समारोह शुरू होने में अभी भी वक्त था। वो एक बार फिर आंख बंद करके लेट गई। शायद फिर सपने में उसकी अनी से मुलाकात हो जाए, लेकिन नींद नहीं आई तो सपना कैसे आता? वो जागती आंखों से ही अपनी बनाई दुनिया में अनी के साथ समय बिताने लगी। कुछ पुरानी यादें जिन्हें याद करके हर बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। कुछ देर बाद वो उठी, अनिमेश की दी साड़ी पहनी और श्री के रूम की तरफ चल दी। वो अकेले नहीं रहना चाहती थी। श्री ने पीले रंग का खादी का एक कुर्ता पहना था। स्वाति को देखकर उसने बोला, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। ठीक बोला ना मैंने? आज ग्रामर ठीक था? थोड़ा थोड़ा गलत था। ओह शिट, आपके साथ मैं भी गलत हिंदी बोलने लगी। थोड़ी गलतियां थी आपके वाक्य में। आपको बोलना था कि आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ओह, पता नहीं करेक्ट बोलना सीख पाएगी या नहीं। स्वाति हंस दी। क्या हुआ, क्यों हंसी? श्री, चाय बनाओ ना, मुझे चाय पीने का मन कर रहा है। स्वाति, तुम माथे पर टीका क्यों नहीं लगाई? मेरे पास नहीं है। क्या सपने सच होते हैं? अगर मैं मॉल में बिंदी लेने गई तो क्या मुझे अनी मिल जाएगा? श्री ने भी तो पीले रंग का ही कुर्ता पहना है। क्या ये इत्तेफाक है? श्री ने कई सारे बिंदी के पत्ते उसे निकाल कर दिए। तुम्हारे पास ये कहां से आए? मेरे सिस्टर यहाँ हवाई में है, उसी के लिए लाई। शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ दीज स्टिकर्स। ओके। स्वाति ने एक पत्ते में से बिंदी निकालकर उसे वापस कर दिया। नो, कीप इट। थैंक यू श्री। श्री ने स्वाति के हाथ में चाय का कप पकड़ाया और एक प्लेट में कुछ कुकीज निकाल कर रखे। थैंक यू श्री, ये डिप वाली चाय ना मैं किसी का साथ होने पर ही पी सकती हूँ, अकेले तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी मुझे। चाय के बाद चलते हैं ना बॉलरूम? हाँ, मैं तैयार हूँ। चाय पीने के बाद दोनों अवार्ड सेरेमनी में हिस्सा लेने के लिए चले गए। स्वाति साड़ी की वजह से काफी संभल कर पैर रख रही थी, कहीं सपना हकीकत ना बन जाए। अवार्ड सेरेमनी शुरू होने में थोड़ा वक्त था। लोग हॉल के बाहर ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे। श्री ने स्वाति से पूछा वो कौन सा ड्रिंक लेगी। उसने कहा रेड वाइन। स्वाति हॉल के कॉर्नर पर खड़े होकर श्री का इंतजार करने लगी। एक दो लोग उसके पास से गुजरे, उन्होंने मुस्कुराकर उसकी ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट किया। स्वाति भीड़ में आज सबसे अलग लग रही थी। एक आदमी ने आकर उसे हाथ मिलाया और कहा, आई एम कंफ्यूज्ड, यू आर मोर प्रिटी और योर साड़ी। स्वाति ने मुस्कुराकर उन्हें धन्यवाद दिया। Why are you standing alone? Join me. I will introduce you with my friends. No, I am waiting for someone. इतने में श्री ड्रिंक लेकर आ गया। Enjoy your drinks कहकर वो महाशय आगे बढ़ गए। Do you know who he is? No, why? He is organizing this event, but stay away from him. Okay. You are very sweet, Swati. Why? I just said stay away from him and you said okay without asking any questions. Firstly, you are my friend, then why I will be suspicious about your intentions?
Secondly, I know why you said that. He was trying to flirt with me. स्मार्ट गर्ल। दोनों बातें ही कर रहे थे कि अनाउंसमेंट हुई कि सब लोग हॉल के अंदर आ जाएं। सब लोग हॉल के गेट की तरफ बढ़ने लगे और अंदर जाकर बैठ गए। स्वाति श्री के साथ ही बैठी थी। समारोह शुरू हुआ। लोगों की आपबीती से उनमें आए बदलाव को सुनकर स्वाति हैरान थी। उसे खुशी हो रही थी कि इस मतलबी दुनिया में आज भी कुछ लोग दूसरों की जिंदगियां और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अवार्ड के लिए स्वाति का नाम पुकारा गया। श्री ने ताली बजाते हुए उसे मंच की ओर जाने का इशारा किया। स्वाति ने अपने ट्रांसलेटर को भी अपने साथ चलने का इशारा किया। स्वाति ने मंच पर जाकर स्पीच देनी शुरू की। मेरे प्रिय सहयोगियों, आप सबका तहे दिल से आभार। आप लोगों को अपना सहयोगी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप और मैं, हम सब मिलकर लोगों की जिंदगियों को किसी न किसी रूप में और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री ने धीरे से स्वाति से सहयोगी का मतलब पूछकर उसकी कही बात को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। कुछ साल पहले 4 लड़कों ने मिलकर लोकल ट्रेन में मेरा रेप किया था। उस हादसे ने मुझे बुरी तरह तोड़ दिया। ऐसा लगा मेरी जो इज्जत थी वो उन 4 लड़कों ने लूट ली, जो अब कभी मुझे वापस नहीं मिल पाएगी। लेकिन मुझे ऐसे समय पर मेरे एक दोस्त ने संभाला और हौसला दिया। मुझे लगा मेरी इज्जत इतनी सस्ती तो नहीं हो सकती कि 4 घटिया लड़के मिलकर लूट ले जाएं। मैंने गलत नहीं किया तो मेरी इज्जत जा कैसे सकती है। दरअसल हमारी सोच ही गलत है, या कहें हमें गलत शिक्षा दी जाती है। कहते हैं कुछ लड़कों ने मिलकर उस लड़की की इज्जत लूट ली, जबकि होता ये है कि लड़की का रेप करने वाले वो लड़के अपनी इज्जत गंवा देते हैं। मुझे अच्छे लोगों का साथ मिला जिनकी वजह से मैं इस हादसे से बाहर निकल पाई, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। इसलिए मैंने ऐसी लड़कियों की मदद करना शुरू किया जिन्होंने वही दर्द झेला था जो कुछ समय पहले मैंने झेला था। उन्हें हौसला दिया, उन्हें उनके पैरों पर खड़ा किया ताकि वो किसी पर आश्रित ना रहें और कोई उन्हें बेचारा और लाचार महसूस ना करा पाए। मैं अपनी ये कोशिश जारी रखूंगी। आज मुझे जो अवार्ड मिला है दरअसल वो उन सभी लड़कियों की जीत है जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज फिर से अबला नहीं सबला बनकर खड़ी हैं। थैंक यू सो मच। स्वाति की स्पीच खत्म होते ही हॉल ताली की गड़गड़ाहट से गूंज गया। सबने खड़े होकर उसको सम्मानित किया। स्वाति ने श्री को थैंक यू कहा और फिर मंच से दोनों उतरने लगे, लेकिन समारोह की संचालिका ने श्री को मंच पर ही रोक लिया क्योंकि अगला अवार्ड उसे दिया जाना था। स्वाति श्री को ऑल द बेस्ट कहकर मंच से नीचे उतर गई। आगे कहानी क्या मोड़ लेती है जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी स्वाति के सपने।